नहीं जाना चाह रहा। मैं भी नहीं जाना चाह रहा। मैं तो सिर्फ आपको ये कह रहा था, मुझे लगता था कि आप शायद इसका उत्तर ये देंगे, साहब इसका इकोनॉमी से कोई लेना देना है नहीं, आपने जिन जिन चीजों की बात की। खैर, मुझे लगता है कि प्रकाश पोहरे जी भी आ गए हैं, और शिव प्रकाश के साथ प्रकाश पोहरे, देशोन्नति के एडिटर इन चीफ, किसानों की बहुत बड़ी आवाज प्रकाश पोहरे, लोकनायक प्रकाश पोहरे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लेकिन शिव प्रकाश जी से मैं सवाल कर रहा हूं कि शिव प्रकाश जी, जो अभी सवाल मैंने इनसे पूछा है, क्या 2014 के पहले जो हमारी अर्थव्यवस्था थी, 9 साल में हमने कुछ नहीं किया? वोट को ऑन कर दी। शिव प्रकाश जी? ना, मैं एग्री नहीं हूं सर। 9 साल में जो डेवलपमेंट हुआ 50 साल में भी नहीं हुआ है। आप देखिए, बेसिकली जितनी भी पॉलिसीज कांग्रेस की थी वही पॉलिसी बीजेपी ने अडॉप्ट की हुई है, नई कोई पॉलिसी नहीं लाई है। आप देखिए, कोयला एट द टाइम ऑफ मनमोहन सिंह, कोल को उन्होंने बांटा सब लोगों को। कोल स्कैम क्या था? देयर वाज नो स्कैम। उनकी इच्छा थी कि सबको फ्री में कोयला मिले और पावर जनरेशन हो, जल्दी से जल्दी पावर जनरेशन हो। ही वाज अनेबल टू इम्प्लीमेंट इट प्रॉपर। वो इम्प्लीमेंट किया जो कांग्रेस की पॉलिसी थी, वही बीजेपी ने इम्प्लीमेंट किया है। जीएसटी कांग्रेस लाना चाहती थी, वो ला नहीं पाई, वही जीएसटी बीजेपी लेके आ गई है। तो पॉलिसीज आर नॉट चेंज। आदमी जो बैठा है, कांग्रेस रहो चाहे बीजेपी रहो, ये सब चाहते हैं कि देश आगे जाए। वो भी चाहते हैं, कांग्रेस भी चाहती है, जो ऊपर बैठा है वो हर आदमी चाहता है कि देश आगे जाए। सवाल है कि कौन लेके जाता है। ये लोग चाहते थे, मनमोहन सिंह वो मोर, मतलब इससे ज्यादा लर्नेड थे, बहुत आर्थिक, मैं समझता हूं कि सबसे ज्यादा आर्थिक का उनको ज्ञान था। उसके बावजूद पॉलिटिकल विल नहीं होने से वहां पर उनके कारण वो पीछे गिर गए। वो चाहते थे 2G आए, 3G आए, वॉट एवर इट में बी, ये सब ये 5G लेके आ गए। क्यों? बिकॉज द स्ट्रेंथ इज देयर। ये देश होता है एक फैमिली की तरह। आपकी इच्छा बहुत है कि ये हो जाए, ये हो जाए, लेकिन इंप्लीमेंट एक फैमिली है, तो बहुत सी चीजें इंप्लीमेंट नहीं हो पाती फैमिली के अंदर, बहुत सी चीजें इंप्लीमेंट हो जाती है। तो मैं नहीं समझता कि मोदी ने कोई नया काम किया है। मोदी ने वही काम किया जो कांग्रेस करना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस कर नहीं पाई, मोदी ने कर दिया है। आप देखिए, मोदी ने क्या किया? एक मिनट। मोदी जी ने, आपने जो कहा कि मोदी जी ने कर दिया, मोदी जी ने काम नहीं किया। अभी सिर्फ अभी धूप जी आपको सवाल उठाएंगे। जिस जीएसटी की बात मोदी जी ने की, वो जीएसटी अधूरे रूप में आई है, और अब इसकी चर्चा लोगों ने बंद कर दी। व्यापारियों से जीएसटी तसीला जा रहा है, छोटे व्यापारियों से जीएसटी तसीला जा रहा है। जो ब्लैक मनी का कंसोर्टियम जहां पर है, आपने उसको जीएसटी से बाहर रखा है ना सर। ऐसा नहीं है। देखिए क्वेश्चन वो है नहीं सर। पहले ये था कि जीएसटी कांग्रेस भी लाना चाहती थी, जीएसटी आई नहीं। अब आप चाहते कि इन्होंने पूरी तरह न लाई। भाई साहब, 80% 70% कुछ कमोडिटीज बाहर रही हुई है, वो स्टेट गवर्नमेंट की कमोडिटीज। सपोज शराब की नीति है, दैट इज अ स्टेट सब्जेक्ट है। उन्होंने पूछा है कि शराब को या पेट्रोल डीजल को लाऊं क्या? बहुत सारे स्टेट उसके लिए एग्री नहीं है। सबको साथ में लेके चलना है। कांग्रेस के स्टेट भी एग्री नहीं है। फॉरगेट अबाउट द बीजेपी स्टेट्स। सो इट इज नॉट दैट कि इट इज लेकिन आप जब कुछ ही नहीं मिल रहा है, उसमें से कुछ तो जीएसटी लागू किया है। अच्छा, जीएसटी लागू करने के बाद में कलेक्शन बढ़ा है। आप समझ लीजिए, 2 नंबर का धंधा कम हुआ है। हर जगह से 2 नंबर का धंधा कम हुआ है। पहले बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। अच्छा, एक मिनट ध्रुव जी, आप भी सवाल पूछ सकते हैं। वैसे मैं पूछ लेता हूं ध्रुव जी के बदले। मैं पूछ रहा हूं शिव जी आपसे। आपने कहा कि साहब, ये जो है शराब जो है, वो तो स्टेट गवर्नमेंट का प्रेरोगेटिव था, इस वजह से नहीं हुआ। मैं कहता हूं, पेट्रोल में कौन सा प्रेरोगेटिव था साहब? पेट्रोलियम प्रोडक्ट को आपने क्यों नहीं लाया? लैंड कंस्ट्रक्शन वाले को क्यों नहीं लाया? आपने डायमंड को क्यों छोड़ दिया? सर देखिए, डायमंड का मालूम नहीं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट पे स्टेट गवर्नमेंट का खुद का टैक्स है। सेंट्रल एक्साइज से ज्यादा स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स है। पेट्रोलियम के लिए भी स्टेट गवर्नमेंट अपोज कर रही है। आज महाराष्ट्र के अंदर में पेट्रोल के ऊपर एक्साइज ड्यूटी शायद 20 रुपए पड़ती है, और स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स उस पर 27 रुपए के करीब है, तो विच गोज टू द स्टेट। सो इट इज नॉट लाइक दैट। जो सब्जेक्ट जहां अपनी चलो चीजें 10 चीजें करनी है अपने को, लेकिन 6 पे अपन राजी हुए हैं सब स्टेट मिला के, तो 6 तो पहले करें। वो 4 के लिए रोते तो नहीं बैठेंगे, कम से कम 6 के आगे तो पूछते जा रहे हैं। सो इट्स नॉट लाइक दैट। देखिए, गवर्नमेंट दोनों काम किया, कांग्रेस भी गवर्नमेंट ने काम किया, मनमोहन सिंह गवर्नमेंट ने भी काम किया। वी डोंट वांट टू ब्लेम। तो क्वेश्चन इज, जो कांग्रेस नहीं कर पाई, आप सोचिए 70 साल हो गए देश को आजाद होके, और कोयला, वी आर सिटिंग ऑन द
1/3 ऑफ स्टॉक ऑफ वर्ल्ड का जो 1/3 स्टॉक है और कोल का उसके ऊपर अपन बैठे हैं, फिर भी कोल इंपोर्ट करते जा रहे हैं कई सालों से। तो मनमोहन सिंह को समझ में आ गया था सेकंड टर्म में कि नहीं, कोयला अपने को अपना यूज करना है, लेकिन ही वाज अनेबल टू इंप्लीमेंट इट। द स्कीम वाज सेम, दे आर इंप्लीमेंटिंग इट।